Hello everyone. So I'm pretty sure that a lot of you have started your preparation for MHCET 2026. Some of you are planning कि हम लोग आगे जाकर करने वाले हैं. दोनों ही सेट ऑफ स्टूडेंट्स को एक बड़ा चैलेंज फील होगा विच इज हाउ टू क्रिएट अ शेड्यूल फॉर MHCET एग्जाम. एक दिन में क्या क्या करें, बहुत ज्यादा करें, कम करें, एक बैलेंस्ड अप्रोच कैसे लेकर चले. अब यहाँ पर दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो MHCET देते हैं, कुछ लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के साथ प्रिपेयर करना है क्योंकि बीच में आपके बोर्ड्स भी आ रहे हैं, कुछ लोगों के प्री बोर्ड चल रहे होंगे अभी, है ना. और एक ऐसे स्टूडेंट है जो लेट्स से कंप्लीटली फ्री है, वो क्लैट के लिए ड्रॉपर्स थे तो उनके पास ज्यादा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए. आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू अ पर्टिकुलर प्लान फॉर बोथ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको ठीक से फॉलो करना है. अब जब भी हम शेड्यूल बनाते हैं तो आप क्या करते हो शेड्यूल में, आप पहले देखते हो कि भाई ये पर्टिकुलर चीजें मेरे को करनी है, तो आप क्या करते हो, टास्क आइडेंटिफाई करते हो कि मेरी MHCET के लिए चीजें है क्या क्या जो मेरे को करनी है. तो शेड्यूल बनाने से पहले एक आप अगर अपन टास्क आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कुछ चीजें आपको रेगुलर बेसिस पर करनी है. तो हमारा क्या क्या होता है, देखो एक दिन में हम लोग 2 सेक्शन से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है. इट इज नॉट पॉसिबल कि हम 2 सेक्शन प्लस करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के जो भी आप करोगे एक दिन में इतना ही होगा. तो पिक एनी 2 सेक्शंस, राइट. आज आपने इंग्लिश और मैथ्स पिक कर लिया तो अगले दिन आप लीगल और लॉजिकल कर लो. इस तरह से आप 2 सेक्शन पिक कर सकते हो. अगर आप बोर्ड्स भी दे रहे हो तो आप एक दिन में फिर एक सेक्शन ही पिक करो और धीरे धीरे स्लोअर चलो, फिर बोर्ड्स के बाद आप उसको ज्यादा बिल्कुल से प्रॉपर्ली पिकअप कर सकते हो, राइट. बट करंट अफेयर्स को प्लीज गिव एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे, ठीक है. नॉट जस्ट करंट अफेयर्स बट स्टैटिक जीके उसमें भी आ जाता है. पूरा जो जीके वाला पार्ट है ना, उसको अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको देने पड़ेंगे. इट इज इंपॉर्टेंट. ओके. देन क्लासेस अगर आप कुछ कर रहे हो तो क्लासेस आप रेगुलर रहो, बिकॉज अगर आप बहुत क्लासेस का बैकलॉग बना दोगे तो बाद में वो कवर करने में दिक्कत रहेगी, है ना. उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ सॉल्विंग करते हैं, सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर लेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कर लेंगे, है ना. या फिर हम लोग लेट्स से फॉर एग्जांपल आज क्लास में कोई XYZ टॉपिक पढ़ाया गया, उसको रिवाइज करेंगे, जाकर देखेंगे, उसके में भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना. तो उस तरह की चीजें विल बी अ पार्ट ऑफ अ डेली रूटीन. एंड देन ऑब्वियसली जीके टुडे हो गया या फिर आपका करंट अफेयर स्ट्रैटेजी का बैकलॉग जो बचा है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल नीड टू बी डन. अभी आप सारी चीजें एक दिन में नहीं कर पाओगे, है ना. इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एवरीथिंग इन अ डे. तो आपको रफली 4 से 5 घंटे आइडेंटिफाई करने. अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर है आप 2 से 3 आवर्स भी ले जा सकते हो, बट प्लीज कोशिश करो कि आप एक हाफ, है ना, जैसे फर्स्ट हाफ में आप सिर्फ और सिर्फ MHCET की प्रिपरेशन कर पाओ और एक हाफ अपनी बोर्ड्स को दे पाओ, है ना. मैं आपको समझाता हूं ये, तो आपको टास्क समझ में आ गई होगी. अब हम समझते हैं शेड्यूल कैसे बनाए. शेड्यूल हम दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एट 10 o'clock, तो आपका 10 बजे से लेके 4 बजे तक का दिन विल बी 1 हाफ, ठीक है. दैट विल बी हाफ 1. फिर 4 बजे से लेके रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक का जो दिन होगा दैट विल बी हाफ 2, ठीक है. तो आपको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को ऐसे डिवाइड करना है. लंच इज नॉट द फर्स्ट हाफ, है ना, बिकॉज आप स्टार्ट सुबह 8 बजे नहीं कर रहे हो, ठीक है. अगर 8 बजे कर रहे हो तो 2 बजे फर्स्ट हाफ खत्म हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके. तो अपने हिसाब से आपको दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है जो इक्वल पार्ट्स होंगे. फर्स्ट हाफ में आप जीके प्रिपरेशन कर सकते हो और कोई भी एक सेक्शन की कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस जो हम बात करते हैं वो कर सकते हो, ठीक है. आई एम अज्यूमिंग दैट यू डू नॉट हैव बोर्ड्स प्रेशर. बोर्ड्स का मैं इसके बाद बताऊंगा. ओके. तो वह एक सेक्शन है कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे इन दी फर्स्ट हाफ, आराम से हो जाएगा. इट्स वेरी मच पॉसिबल अगर आप अबाउट 2 to 2.5 आवर देते हो उसको, तो ठीक है. देन वी मूव टू द सेकंड हाफ. यहाँ पर मोस्टली आपकी क्लासेस रहेंगी जो आपको करनी है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप कोई भी एक सेक्शन की कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, एक की हमने यहाँ कर ली और एक की हमने यहाँ कर ली, हमारे 2 सेक्शन भी खत्म हो गए, मेरा जीके का जो बैकलॉग था स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स वो भी खत्म हो गया, मेरी क्लासेस भी हो गई. तो मैंने आपको ये सारी जो टास्क बताई थी एक दिन में हम खत्म कर पा रहे हैं, राइट. दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान इट, डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स, डोंट गेट टू ओवरवेल्म्ड विद इट, राइट. होता क्या है जनरली अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करते ना तो हम फर्स्ट हाफ में कुछ करते ही नहीं है. आपने नोटिस किया होगा कि हमारे दिन के 3 या 4 तो बिना कुछ किए बच जाते हैं. तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उस पार्ट को भी काउंट करें. अब आप अगर बोर्ड्स भी दे रहे हो ना तो आप पता है क्या कर सकते हो, आप सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर करो, राइट. जैसे एक दिन आपने जीके प्रेप करी और आपने एक दिन सेक्शन और एक कोई भी एक सेक्शन कर लिया, अगले दिन जीके प्रेप के साथ में आपने यू कुड से अपनी जो क्लासेस थी वो लगा ली, ठीक है. मतलब आप चीजों को प्लान कर सकते हो. यू विल ओनली हैव 1 हाफ टू गिव. एक हाफ में भी 4-5 घंटे हमारे पास एटलीस्ट है. तो अगर आप उन 5 में से 4 घंटे या 3 घंटे भी देने को तैयार हो ना, इट्स कंप्लीटली फाइन. और सेकंड हाफ पूरा अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को दो. तो दैट इज हाउ यू प्लान योर डे. अगर आपको बहुत टेंशन हो रही है कि बोर्ड्स के साथ कैसे होगा, प्लीज बिलीव मी, पीपल डू इट एवरी सिंगल ईयर. बोर्ड्स के साथ मैनेज करना ज्यादा आसान है बिकॉज आपके पास और कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है. आपको पता है कि मेरा MHCET छूटा तो मेरे को बोर्ड्स करना है, बोर्ड छूटा मेरे को MHCET करना है. जो लोग सिर्फ MHCET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है. उनको पता है कि दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ना है, तो अगर हम 7 बजे भी स्टार्ट करेंगे तो 12 बजे तक खत्म हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू मेक अ शेड्यूल फॉर देमसेल्व्स. बट यू हैव दैट एडवांटेज, सो प्लीज यूज दैट टू योर, यू कुड से कह सकते हो कि बेनिफिट, राइट.
Keep it simple. 2 halves of the day will be divided for those who are you could say droppers. आपके दोनों हाफ में MHCET चलेगा. For those who are freshers, मतलब आपको अगर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, अभी आप 12th का बोर्ड देने वाले हो, then first half is going to be your MHCET part. इसको आप don't take it as a bigger half, मतलब take it as a smaller half. 40% of your time or 30% of your time can be given to the MHCET preparation and the remaining part can be given to your boards. Why am I saying this? ताकि आप MHCET की preparation से एकदम दूर ना हो जाओ, है ना? ऐसा ना हो जाए कि आप बिल्कुल फोकस ही नहीं कर पा रहे हो उस पर. Keep it simple. And to make it even more simpler for you, just to you could say streamline your entire preparation and practice, we have launched this batch called Sankalp for MHCET 5-year law. Start right away without wasting any time because this is going to be certainly very, very helpful. And we are experts when it comes to MHCET. ठीक है, तो this is our result for the last year and we're going to be ensuring कि आपको MHCET से जो GLC, ILS चाहे आप बैकअप लो, चाहे आप मेन you could say अपना कॉलेज लो, we you could say make all the effort to ensure कि आप वहां पर जाओ. बट हमको आपके एंड से भी एफर्ट चाहिएगा. यू नीड टू स्टार्ट अर्ली. अगर आप जितना इसको डिले करते रहोगे प्रिपरेशन उतनी हाथ से चली जाएगी बिकॉज पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड, है ना. लोगों को काफी टाइम हो गया, क्लैट के जस्ट बाद कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं. यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. ओके, you can speak to our counselor on this particular number. We'll guide you till the end of the preparation generally as well. Visit 12minutes2clat.com. You'll find the batch there. Also, आप हमारी 12 minutes to clat की ऐप डाउनलोड कर सकते हो from Google Play Store और App Store. Right? So that's all about this session. Thank you so much guys for attending this. I hope it was useful. अगर आपका कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. All the best.